किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान देता बहुत कुछ है लेकिन उनका साथ कभी नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं डोंट गिव अप। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक व्यक्ति की नई नई नौकरी लगी, टीचर की नौकरी। वो एक कस्बे में पहुंचे और उस कस्बे से 4-5 किलोमीटर पे एक गांव था जहां उनकी नौकरी थी। उन्होंने उस कस्बे में एक कमरा किया और वो गांव नौकरी करने जाने लगे। जाने आने का कोई साधन नहीं था तो सर जी को पैदल ही जाना पड़ता था। कभी कभी लिफ्ट मिल जाया करती थी लेकिन अक्सर उन्हें पैदल जाना पड़ता था। और पैदल जाते हुए वो सोचा करते थे, कहाँ ला के रख दिए भगवान तुमने, यहाँ ना साधन है जाने का, ना कभी रोज लिफ्ट मिल पाती है, लेकिन चलो आपने मुझे नौकरी तो दी। और इस प्रकार वो विचारों में अपने स्कूल पहुंच जाया करते थे। जब उनकी सैलरी चालू हो गई तो उन्होंने पैसे जोड़कर पहले ही साल में अपने लिए एक गाड़ी खरीदी, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा गाड़ी थी। और वो गाड़ी से कस्बे से गांव आने जाने लगे। लेकिन उन्होंने अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भूला था और वो हर दिन किसी ना किसी व्यक्ति को लिफ्ट दिया करते थे। कभी किसी बुजुर्ग व्यक्ति को लिफ्ट देते तो कभी किसी आदमी को लिफ्ट देते, कभी किसी बच्चे को लिफ्ट देते। इस प्रकार वो हर दिन किसी ना किसी व्यक्ति को लिफ्ट जरूर दिया करते थे। जब वो स्कूल छूटने के बाद वापस कस्बे को जाने के लिए निकले तब उनके साथ कोई नहीं था। उन्होंने सोचा आज अकेले ही जाना पड़ेगा, और वो थोड़ा ही आगे चले थे कि तब उन्हें एक व्यक्ति दिखता है और वो लिफ्ट मांगता है। तो सर जी सोचते हैं कि चलो आज भी मेरे गाड़ी पर कोई ना कोई जरूर बैठेगा, और उस व्यक्ति को लिफ्ट देते हैं। वो व्यक्ति गाड़ी पर बैठता है। अभी कुछ दूरी चले थे कि वो व्यक्ति जेब से चाकू निकालता है और सर जी के पीठ पर लगा देता है और कहता है कि गाड़ी को रोक दो। सर जी समझ जाते हैं कि आज तो वो लुट गए, और गाड़ी रुकने के बाद वो व्यक्ति सर जी को गाड़ी छोड़ने कहता है और वो गाड़ी लेकर जाने वाला रहता है। तब सर जी उससे कहते हैं कि तुम ये बात किसी को बताना मत कि तुमने इस रास्ते पे इस गाड़ी को लूट के लाए हैं, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। वैसे भी इस रास्ते पे आने जाने के साधन बहुत कम है, कोई किसी को लिफ्ट भी नहीं देगा। ये सुनने के बाद वो आदमी सोचता है कि कितना सज्जन आदमी है, लेकिन मुझे भी तो अपना पेट पालना है, मैं तो गाड़ी लेके उड़ जाऊंगा। और वो व्यक्ति गाड़ी लेकर चले जाता है। सर जी पैदल पैदल अपने रूम पर पहुंचते हैं और कमरे पर जाने के बाद सोचने लगते हैं कि हे भगवान, तूने ये क्या किया, मेरे पास एक जो गाड़ी मिली थी उसे भी आज चोर ने ले जा लिया। और इस प्रकार वो रात में सोचते हुए सो जाते हैं। जब वो सुबह उठते हैं और दातून करने अपने आंगन में आते हैं तो देखते हैं तो क्या, उनकी गाड़ी वहां खड़ी होती है और उस गाड़ी पर एक चिट्ठी रखी होती है। वो उस चिट्ठी को उठाते हैं। वो चिट्ठी उसी लुटेरे व्यक्ति ने लिखी होती है और वो उसमें लिखता है कि आपकी गाड़ी आपको मेरा मुबारक। ये गाड़ी है कि अमिताभ बच्चन, जहां लेके जाओ वहां कोई ना कोई इसे पहचानता ही है। मैं इस गाड़ी को लेकर सबसे पहले कबाड़ी की दुकान में गया तो उस कबाड़ी वाले ने कहा कि तू सर जी की गाड़ी लेकर कहां घूम रहा है। मैं जैसे तैसे बात बनाकर वहां से निकला तो मुझे भूख लगी थी। मैं हलवाई की दुकान पे गया तो हलवाई वाले ने भी मुझसे पूछ लिया कि तुम ये सर जी की गाड़ी लेकर कहां जा रहे हो। तो मैंने उससे कहा कि मैं सर जी का सामान लेने आया था। और जब मैं वहां से निकला तो नाके पे पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया और उन्होंने भी मुझसे यही पूछा कि तुम ये सर जी की गाड़ी लेकर कहां जा रहे हो, और इसीलिए मैं गाड़ी तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारी गाड़ी तुम्हें ही मुबारक, क्योंकि ये गाड़ी किसी बॉलीवुड के फिल्म के एक्टर से कम नहीं है, इसे हर कोई जानता है। ये चिट्ठी पढ़ने के बाद सर जी जोर जोर से हंस रहे थे और भगवान से कह रहे थे कि मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, शायद इसीलिए भगवान ने भी मेरा गलत नहीं किया। दोस्तों छोटी सी कहानी, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था अच्छे लोगों का भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता और बुरे लोगों का साथ कभी नहीं देता। वो सर जी की भी भगवान ने उसी प्रकार मदद की है। इसलिए इस कहानी से हमें दो चीजें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये कि अच्छा कर अच्छा होगा, और दूसरी ये कि अपने भगवान पे विश्वास बनाए रख, क्योंकि भगवान ही तेरी जिंदगी को बदल सकते हैं। सारी जिंदगी बदलने के लिए प्रयत्न इंसान करता है, लेकिन भगवान चाहे तो उसकी जिंदगी एक पल में बदल सकती है। छोटी सी कहानी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मैं इस चैनल पे रोज एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।